वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मुझे आजकल आप लोगों में वही जज्बा दिख रहा है। आपने अपनी पिछली गलतियों को साइड करके एक नए जोश से, एक नए जज्बे के साथ जो पढ़ना स्टार्ट किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस डेडिकेशन को बरकरार रखना है और इसी तरीके से अपने लक्ष्य के पीछे भागना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। खुद को शाबाशी दो और इसी तरह से डटे रहो। आपको आपके सपनों का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट इसी दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा पैनिक हो रहा है, जिनको लग रहा है कि सर हमारे नंबर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हम 400 तक ही स्कोर कर पा रहे हैं, हम 350 स्कोर कर पा रहे हैं, हम 250 स्कोर कर पा रहे हैं, हम 450 स्कोर कर पा रहे हैं, हम 500 स्कोर कर पा रहे हैं। और मैजिकल आंकड़ा तो सर 600 प्लस नंबर का है। 600 प्लस में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए मैजिकल आंकड़ा आप 610 नंबर का पकड़ लो। तो 610 नंबर अगर हम नहीं लाए सर, तो हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा और हमारे पास बच गए हैं सिर्फ 40 दिन। तो हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, इस वीडियो पे हम इसी टॉपिक पे आज रोशनी डालेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे नीट की पूरी तैयारी कराई जा सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो बिल्कुल इस एजुकेशन इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसका सवाल क्या है ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछता है भैया रिपोर्ट लीजिए, तो मैं एक डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको दूंगा। तो क्या तुमने अभी एक कोई मॉक टेस्ट दिया है फुल सिलेबस? हाँ या नहीं? अगर नहीं दिया है तो वीडियो को पॉज करो, एक टेलीग्राम चैनल देखो t.me/anandmani001। टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो और इस टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे मैं एक फ्री टेस्ट फुल सिलेबस आज आपको दूंगा, ठीक है? या तो इसको आज सॉल्व कर लो या कल सॉल्व कर लो, या 0 लेवल पे आप, या 10 लेवल पे, या 20 लेवल में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ्री टेस्ट आप सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर देखिए आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40, 50, 60, 70, 100, 200, 300, 400, जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो स्कोर आप पहले पता कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आप इस कैटेगरी में आ रहे होंगे, या तो आप 300 से कम स्कोर कर रहे होंगे, या तो आप 400 से कम कर रहे होंगे, या 500 से कम कर रहे होंगे, मतलब 400 से 500 के बीच में कर रहे होंगे, या 600 और 500 के बीच में हो रहे होंगे, या 600 से ज़्यादा हो रहा होगा बट आपको 700 तक स्कोर करना है ना? तो हम पांचों टाइप के बच्चों के लिए बात करेंगे। देखो बेटा, बीमारी जैसा दवाई वैसा इलाज वैसा, तो जो जिस टाइप का है बेटा उस टाइप के लिए उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज हम सारे टाइप के बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कितना टाइम किस पे देना है, उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो बेटा देखो, अगर आपके 400 से कम नंबर आ रहे हैं, पहला पॉइंट है, अगर आपके 400 से कम नंबर आ रहे हैं मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। और अगर सिलेबस कंप्लीट करके 400 से कम नंबर आ रहे हैं मतलब आपने सही टीचर से नहीं पढ़ा है, ठीक है? बहुत सिंपल, देखो मैं बहुत दो टूक बात करूंगा, ठीक है? तो मतलब आपको जो टॉपिक, जो चैप्टर्स आपके नहीं समझ में आ रहा है उसको आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, जिसके नंबर नहीं आ रहा है आपको, ठीक है? अगर आप 400 से 500 के बीच में, या कहीं भी यहाँ पे 500 तक है, 400 से 500 के बीच में, मतलब आपका मोस्टली 90% सिलेबस तो कंप्लीट है, ठीक है? बट आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया है, बट आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया है, ठीक है? अगर आप 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं, अगर आप 500 से 600 के बीच में आ रहे हैं तो आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, आपका सिलेबस मोर और लेस ठीक है, आप बॉर्डर लाइन रह जा रहे हैं, मतलब आपका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं आप पेपर का। अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? और अगर आप 600 से ज़्यादा ला रहे हैं तो आपको और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट और एनालिसिस पे मेहनत करना है। इस तरह से ब्रेकअप होता है, ठीक है? इस तरह से आपका ब्रेकअप होता है कि आपको ऐसे पढ़ना है। तो चलो हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेंगे। सबसे पहले कि बायोलॉजी अगर किसी बच्चे को 0 लेवल से शुरू करनी है, मान लो कि मैं बिल्कुल, मुझे कुछ बायोलॉजी नहीं आती, मैं यहां से बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाना चाहता हूं, ठीक है?
अब बायोलॉजी में हो सकता है किसी बच्चे को 200 आ रहा होगा, किसी को 250 आ रहा होगा, किसी को 300 आ रहा होगा, किसी को 100 आ रहा होगा, है ना। ठीक, यही है। जिसको बायोलॉजी में फेज वाइज सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, ठीक है। अब मान लो मेरे को बायोलॉजी में 200 से कम मार्क्स आ रहा है, तो मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। क्या करना होगा आपको? आपको बायोलॉजी को 2 फेज में डिवाइड करना है, फेज 1 और फेज 2। आपको पता होगा फेज 1 में रट्टाफिकेशन चैप्टर आ जाते हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटमी, एनिमल टिश्यू, है ना, बायोमोलिक्यूल्स, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 12th के आ जाएंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग फ्लावरिंग प्लांट, फिर आपका इवोल्यूशन, फिर आपका स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, फिर आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फिर आपका इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है। अब ये चैप्टर्स कहां से करेंगे सर? ये चैप्टर आप करेंगे, मेरी एक बायोलॉजी की हैंडबुक है, बहुत बच्चे जानते होंगे, ठीक है। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, जाइए ये परचेज कर लीजिए, क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप YouTube पे जाइए, इसी चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरा कंप्लीट क्लास 11th और कंप्लीट क्लास 12th, तो इन चैप्टर्स को मैंने हैंडबुक से पढ़ाया है, ठीक है। तो हैंडबुक खोलो, इस लेक्चर को देखो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको हैंडबुक में हाईलाइट करो और उसको 2 बार रिवाइज करो। तो इसका 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए उस प्लेलिस्ट का विथ हैंडबुक, आपका फेज 1 के चैप्टर्स खत्म हो गए। फेज 2 के चैप्टर्स आपको कहीं से नहीं करना, फेज 2 के चैप्टर से सीधे जो यूट्यूब पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है, सेम उसी प्लेलिस्ट में, वो यूट्यूब के डिटेल से पूरा सिलेबस तुम्हारा फेज 2 के चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले अगर आपके 200 नंबर से कम आ रहे हैं तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या तो आप जहां से पढ़े हैं उसने ढंग से नहीं पढ़ा है। स्टेप नंबर 1, इससे बेयर मिनिमम सिर्फ इतना करने से, इतना फेज 1 फेज 2 बायोलॉजी जब आप पढ़ लोगे तो आपका स्कोर 250 प्लस आने लगेगा, ठीक है। ये यहां पे आपका पहला दवाई का कोर्स, ठीक है। अगर आपका स्कोर ऑलरेडी 250 प्लस आ रहा है, इसका मतलब आप रिवीजन वाले फेज में चले गए हैं। तो आपको क्या करना है? पीवाईक्यू करना है। बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने पीवाईक्यू कर लिया होगा, मुझे पता है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए अपने से। एग्जाम्पलर करना है, एग्जाम्पलर की भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। एग्जाम्पलर क्लास 12 करा दिया गया, क्लास 11 का भी हम करा देंगे, तो एग्जाम्पलर कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन ना बने उसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब के वीडियो में मेरा पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, अब क्या होता है, हमें लगता है हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, हमें एनसीईआरटी आती है, बट आज भी मैं गलती कर देता हूं एनसीईआरटी में। जैसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, कि वेलकम ट्रस्ट होता है, अब उसमें WELLCOME लिखा था और WELCOME लिखा था, और उसमें WELLCOME वाला आंसर सही था, वेलकम ट्रस्ट। या जीएसी में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो हम एक बायोलॉजी चीट शीट चला रहे हैं जहां पे एनसीईआरटी एक एक लाइन आपको अच्छे से करा दिया जा रहा है। ये लाइव हो रहा है, ठीक है, ये लाइव रोज 11 बजे हो रहा है। ये कोई भी बच्चा, ठीक है, चाहे उसको 300 प्लस भी नंबर आ रहे हैं, ये सेशन मिस नहीं करेगा। ये लाइव रोज 11 बजे देखो। अभी तक हमने मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन खत्म कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर लिया, तो 4 चैप्टर खत्म हो गया। कल इकोलॉजी पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये लाइव देखना है आपको बायोलॉजी चीट शीट, ठीक है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा मैंने एक बिटवीन एनसीईआरटी लाइन कराया, इट इज एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स। क्लास 12 का हो गया, 11th का भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप इसको देख लीजिएगा, तो इससे एक बार और एनसीईआरटी का रिवीजन आपका हो जाएगा। और लास्ट रिवीजन मैं करा दूंगा आपका चिंटू नोट्स 2.0। ये एग्जाम के दिन आपको देख के जाना है बस। आपके बायोलॉजी में गारंटीड 340 प्लस मार्क्स आएंगे। आपके बायोलॉजी में गारंटीड 340 प्लस आएंगे, गारंटीड, है ना। सिर्फ आपने इतना किया, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, सिलेबस कंप्लीशन, बायोलॉजी चीट शीट। बायोलॉजी चीट शीट ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज का ही पार्ट है, जिसमें हम पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लस
10 मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट पे अलग से हम बात करेंगे, क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट पे हम अलग से बात करेंगे। इतना करना है आपको बायोलॉजी के लिए फ्रॉम 0 लेवल। टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, टेस्ट पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो अगर आप फेज 1 में हैं, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू करना है, एग्जाम्पलर करना है, चीट कोड करना है और चिंटू नोट्स खत्म करना है, ये बायोलॉजी के लिए, ठीक है। हम इसी प्लान को फॉलो करेंगे, इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबको टेलीग्राम पे मैं अभी एक ड्राइव में आपको करके दे दूंगा, ठीक है। चिंटू नोट बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक। केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब मेरे चैनल पे केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं हुई थी, तो बहुत बच्चों की दिक्कत केमिस्ट्री में ही आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वन शॉट रिवीजन। अब देखो बेटा, सब कुछ बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते, हम केमिस्ट्री में टारगेट कर रहे हैं कि भैया मेरे 150 प्लस मार्क्स आ जाए, ज़्यादा नहीं, 150 प्लस मार्क्स आ जाए। और ये कैसे आएगा, हमने अपने केमिस्ट्री एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने बोला कि सर हम एक वन शॉट रिवीजन कर देंगे जहां से प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री चीट कोड की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें 10 दिन में ये ऑर्गेनिक करा रहे हैं, ठीक है। 10 दिन ये फिजिकल को दे रहे हैं, फिजिकल ये फॉर्मूला शीट के फॉर्म में करा देंगे, और 10 दिन ये एग्जाम के बिल्कुल पास वाले 10 दिन ये इनऑर्गेनिक को देंगे, ताकि आप एग्जाम तक इसको रिटेन कर पाए, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाला होता है, ठीक है। जैसे आपका वन शॉट हो जाए, आप उसके पीवाईक्यूज कर लीजिए, आप उसके एग्जाम्पलर कर लीजिए, और जहां आपको इसका डाउट है उसका असेसमेंट कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ आप 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज कीजिए, जो चैप्टर आपको पढ़ा दिया जा रहा है। जैसे आज जीओसी पढ़ाया गया आपको, है ना, जो एक दिन में आपका चैप्टर हो जा रहा है, उसके 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए। 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर, फिंगर टिप से किताब आती है केमिस्ट्री की, इससे कर लीजिए, ठीक है। या टेलीग्राम पे बोलोगे तो मैं डीपीपी दे दूंगा, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट फिंगर टिप से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इससे केमिस्ट्री में आपके 120, बहुत रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, 120 से 150 प्लस मार्क्स आ सकता है, ठीक है। मैं एकदम घंटे के हिसाब से तुमको कैलकुलेशन बता दूंगा कि ये पॉसिबल है इन दिनों में, ठीक है। इतने घंटे तुम्हें पढ़ने होंगे, ये मैं टाइम टेबल भी तुमको बना के दे दूंगा, ठीक है, कि कितने देर में तुम्हारा चेबर कंप्लीट होगा, कितने देर में तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट होगा, टाइम टेबल के साथ कैलकुलेशन भी बता दूंगा, हवा में बात नहीं करता मैं, ठीक। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपका टारगेट होना चाहिए 120 प्लस मार्क्स। अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक। अब फिजिक्स के ना ज्ञाता अमन सर है, तुम लोगों ने देखा है क्या गजब पढ़ाते हैं, ठीक है। उनके चैनल पे अमन सिंह फिजिक्स करके एक चैनल है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सारे चैप्टर के वन शॉट पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े वो अभी वो करा रहे हैं, ठीक है। क्या आपको सारे चैप्टर के वन शॉट करने हैं? नहीं जी, नहीं करने हैं, ठीक है। अगर तुम सारे चैप्टर के वन शॉट करोगे, आपका समय नहीं उतना। तो आपको क्या करना है, अमन सर अभी एक फॉर्मूला शीट और चीट कोड बना रहे हैं 11 बजे रोज, ठीक है। ये लगभग 1.5 आवर्स की क्लास होती है, मतलब उससे कम की होती है। जैसे आज काइनेमेटिक्स की क्लास थी, ठीक है। जितने, जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट है, उस पर एक सवाल है, एक कॉन्सेप्ट है उस पर एक सवाल है, तो जितने तरह के सवाल पॉसिबल हैं और जितने तरह के कॉन्सेप्ट पॉसिबल हैं, वो एक रिवीजन चेकलिस्ट के फॉर्म में आपको डाल के करा दे रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू भी करा रहे हैं, वो एग्जाम्पलर भी करा रहे हैं, और लगभग 60 कॉन्सेप्ट हो गए हैं, 40 कॉन्सेप्ट बचे, 100 कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं। तो इसकी भी प्लेलिस्ट है, आप एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट देख जाइए, पीवाईक्यू कर लीजिए, एग्जाम्पलर कर लीजिए, और जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की अभी आपको जरूरत नहीं है, इतना कर लेंगे तो आप 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब तुमको बेसिक मैथ्स तो आता होगा, तुम कहीं भी स्टैंड कर रहे हो क्या, 340 प्लस 120 प्लस 140 ही पकड़ लो, कंजर्वेटिव रख लो, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 4 2 6 7 8 9 10 3 2 5 और एक 6, 600 मार्क्स आप ले आओगे, ठीक है। आप यहाँ पे 10 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है 5 मार्क आप इंप्रूव कर दे, आपकी किस्मत पे है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 15 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप मैजिकल आंकड़ा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप बोलोगे सर मुझे रैंक 1 चाहिए, तब तो हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। ये हवा वाली बात नहीं है। अब तुम्हें मैं टाइम बता देता हूं सर, कितना टाइम लगता है अगर आप ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। पहले मैं टाइम तुम्हें दिखा देता हूं, कितना घंटा लगेगा और तुम्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है। सर कितना घंटा लगेगा, तुम एवरेज से देखो, अगर बायोलॉजी की बात करोगे
जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी की, दैट इज ऑफ 74 आवर्स। ठीक है, अब तुम इसको 1.5x स्पीड पे देख सकते हो, तुम इसको थोड़ा जल्दी देख सकते हो, और सारे चैप्टर तो ऐसा नहीं है तुमको नहीं आते हैं, तो इसको चल पकड़ के मान लो कि 60 आवर्स में तुम इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन जो क्लास 12 की है वो 5 घंटे की है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पलर जो है वो 3 घंटे की है क्लास 12 की। ठीक है, एग्जाम्पलर भी तुमको 3 घंटे करना नहीं है, इसको आप 1 घंटे का पकड़ के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा सिर्फ वही वीडियो में देखोगे ना, वही कॉन्सेप्ट को फोकस करोगे। ठीक है, और पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आप पर चैप्टर 30 मिनट्स पकड़ लीजिए, तो 38 चैप्टर है, 38 इंटू 30 कर लीजिए, जितना भी आ गया तुम्हारा आधा हो गया ना, 18 घंटे लगभग आपका पीवाईक्यू में लग जाएगा। ठीक है, मोर और लेस आप पकड़ लीजिए थोड़ा, और मेरा जो चीट कोड है ये भी लगभग 40 आवर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो मोर और लेस आपका 110 आवर्स बायोलॉजी में आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, 110 घंटे। ठीक, अब ये आवर्स का बाइफर्केशन में तुम्हें हिसाब किताब समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। केमिस्ट्री की बात करोगे, केमिस्ट्री का एक चैप्टर सिंपल सा है, ऑन एन एवरेज 2.5 आवर्स, तो 2.5 इंटू 30। ठीक है, 30 चैप्टर है, 2.5 आवर्स के हिसाब से तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू भी अगेन 30 मिनट्स आपको एक चैप्टर का पकड़ लेंगे, तो 30 इंटू 30। ठीक है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स या सॉरी ऐसे कर लीजिए, 0.5 इंटू 30 आवर्स निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और एग्जाम्पलर करना है, एग्जाम्पलर भी आप पकड़ लीजिए, एग्जाम्पलर मतलब एक चैप्टर में 10 मिनट लगेगा, तो इस तरह से करके आप निकाल लीजिए एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का आप पकड़ लीजिए 3 घंटे पकड़ लीजिए एग्जाम्पलर पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री ऑन एन एवरेज क्लोज टू 100 आवर्स में आप पकड़ लीजिए केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, फिजिक्स में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स का आप 120 आवर्स पकड़ लीजिए। ठीक है, फिजिक्स आप 120 आवर्स पकड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक, और टेस्ट सीरीज आप पकड़ लीजिए, आप मान लो कि 15 टेस्ट दे रहे हैं, हर टेस्ट है 3 घंटे का, तो 15 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 45 आवर्स। ठीक है, और हर टेस्ट का एनालिसिस में आप 1 घंटे ले रहे हैं, तो आप 15 घंटे यहां पे एनालिसिस के रखिए, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना हो गया भैया? 60 आवर्स। तो अगर आप पूरा परफेक्ट, अगर आप जीरो लेवल पे भी, देखो एकदम जीरो लेवल पे कोई नहीं होता, अगर आप एकदम जीरो लेवल पे भी हैं तो आप लमसम पकड़ लीजिए, अगर आप एकदम जीरो लेवल पे भी हैं तो आप लमसम पकड़ लीजिए, क्या हो गया, अगर आप एकदम जीरो लेवल पे भी हैं तो आप लमसम पकड़ लीजिए कि आप मान लो 110, 100, 210 और 120, तो 330 और 60 मतलब 390, तो 400 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको ये 400 घंटे पूरे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं, वो भी हम बता देंगे सॉल्यूशन, बट चलो तुम बेंचमार्क पकड़ के रख लो 400 घंटे। ठीक है, अब तुम्हारे पास 40 दिन है, 40 दिन भी तुम काउंट नहीं करो, तुम ले लो 30 डेज। ठीक है, इनफैक्ट तुम्हारे पास अभी 40 दिन से ज्यादा है। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, कितना, अगर तुम 30 दिन में रोज 10 घंटे पढ़ोगे तो कितना हो गया तुम्हारा, 30 दिन में रोज 10 घंटे पढ़ोगे कितना हो गया, 300 घंटे, तो आपको लगभग 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो 12 घंटे आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, 360 घंटे, 13-14 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका है ना। तो आपको जो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज पे अभी हम आएंगे, आपको जो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा वो बेयर मिनिमम 12 आवर्स का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, कैसे भैया, तो आपको इसमें 3 घंटे बायोलॉजी को दे दो, 4 घंटे केमिस्ट्री को दे दो, 4 घंटे फिजिक्स को दे दो। ठीक है,
4 4 8 9 10 11, ठीक। अच्छा, अब 1 से 1.5 आवर्स, जो 1 से 1.5 आवर्स जो है ये आपका एनालिसिस और रिवीजन को दे दो। अब बोलो सर क्या एनालाइज करना है और क्या रिवीजन करना है? तो जब आप ये 1.5 घंटे में क्या करेंगे, जो भी आपने इन टाइम पे पढ़ा, जो बायो पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, इसमें जो आपके डाउट हुए उसका एनालिसिस, या आप उसको नोट्स को कहाँ लिख रहे हैं उसका एनालिसिस, या जो भी आपने दिन भर में पढ़ा उसका रिवीजन यहां पे आता है, और आपका ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आपको देने हैं 15 टेस्ट, ठीक है। चलो 15 में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जा रहा हूं, तो 15 आप जब चैप्टर वाइज सब कुछ करें तो 15 टेस्ट को छोड़ के आप 10 टेस्ट ही दीजिए, ठीक है। 10 फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। 10 टेस्ट आप फुल सिलेबस दीजिए, ठीक है। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम क्या करेंगे, अभी जो आपके पार्ट वाइज जो 18 टेस्ट लोग चल रहे हैं वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब अभी आपका 8 टेस्ट खत्म हो जाएगा, 8 टेस्ट पार्ट टेस्ट है, आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे, ठीक है। तो पार्ट टेस्ट आप यहां से दे सकते हैं 8 टेस्ट, ठीक है। 10 फुल टेस्ट तो ये देना ही देना है, ठीक है। ये जो है ये टॉप 10,000 क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये 10 फुल टेस्ट, तो ये 10 फुल टेस्ट तो आपको देना ही देना है, एक एक दिन के इंटरवल पे। तो मान लो 3 घंटे का टेस्ट है, बोलोगे नहीं शायद 3 आवर्स 20 मिनट, नहीं, 3 आवर्स का टेस्ट दोगे और 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई वॉन्ट एफिशिएंसी, तो ये नहीं कि तुम 180 क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, तो 3 घंटे का टेस्ट 200 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल सा चीज है, 10 फुल टेस्ट 200 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और उसके बाद यू विल टेक 30 मिनट्स एनालिसिस। जो भी एनालिसिस में दिक्कत आया देन यू विल गिव 2 आवर टू दैट टॉपिक। तो जब आप 10 एनालिसिस करेंगे तो हर टेस्ट में आपके 20-20 नंबर बढ़ते जाएंगे, और प्रोग्रेसिवली आप 200 नंबर बढ़ा लिए होंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, तभी सिलेक्शन होगा आपका। मैं फिर से समराइज कर देता हूं, बायोलॉजी में आपको क्या करना है, फिर से मैं समराइज कर देता हूं। सिलेबस कंप्लीशन अगर आपका नहीं हुआ है तो कहां से, मेरी प्लेलिस्ट से, ठीक है। प्लेलिस्ट कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th जैसे मैंने कराया वैसे कर लीजिए। फेज 1 के चैप्टर के लिए बायोलॉजी हैंडबुक जरूर ले लीजिए बेटा, उसके पीडीएफ आपको नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी हैंडबुक जरूर खरीद लीजिए अमेजोन पे। अब तुम्हारा टाइम मैटर करता है, एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे अगला जन्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू कीजिए, एग्जाम्पलर कीजिए। पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिए हैं क्या, पीडीएफ, है ना, उसको अपना आराम से कीजिए, ठीक है। उसके बाद चीट कोड जो मैंने बोला, ये चीट कोड कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी ये लाइव करना है आपको, इसमें कोई भी कोताही नहीं, लाइव 11 बजे। इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, पाप लगेगा, क्योंकि एक एक एनसीईआरटी का लाइन हम करा रहे हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद बिटवीन एनसीईआरटी लाइन नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट रिविजन हम जो करेंगे वो चिंटू नोट्स 2.0 से करेंगे, तो तुम्हारा बायो पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन तो करना है, तो जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का कोई इशू नहीं है, वो क्वेश्चन होगा। ये चीट कोड टॉप 10,000 क्वेश्चन का ही पार्ट है। केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी बताया, 1 शॉट, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन। बायो फिजिक्स में मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट्स करो 100, रिवीजन चेकलिस्ट करो, और फिर बाद में अगर किसी चैप्टर को तुमको देखना है तो उसका 1 शॉट करो, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक नीट 2023 विथ फ्लाइंग कलर्स। एक एजेंडा क्लियर रखो, रोज का टू डू लिस्ट बनाओ। अब सब हम नहीं करके दे पाएंगे बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है, तो रोज का टू डू लिस्ट बनाओ अपने, कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लाइव लो। देखो मैं क्यों रिकॉर्डेड की तरफ नहीं कहता तुम्हें बेटा, क्या होता है ना, रिकॉर्डेड में तुम सिस्टमैटिक नहीं कर पाओ। जैसे मुझे मान लो कि अगर कोई क्लास रिकॉर्ड करनी है तो होगा क्या ना, कि मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ, मैं रिकॉर्ड ही तो करनी है। बट अगर मेरी क्लास सुबह 7 बजे लगी हुई है तो मैं किसी तरह से उठ के वो क्लास ले लूंगा। तो सेम आपके साथ भी होता है, अगर आप लाइव लेंगे तो आप उस क्लास को कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप नीट 2023 फोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या और कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी जो पूरी नहीं कर पा रहा हूं मैं? और क्या आप आज से रेगुलर रहने वाले हैं? स्ट्रैटेजी देखने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन से सिलेक्शन होगा। तो फोकस रहिए, पढ़ते रहिए, नीट फोड़िए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कुछ भी आपको इशू हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, anand_mani16, आप वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मुझे। मैं यहाँ पे और भी मोटिवेशनल पोस्ट आपके लिए डालता रहता हूँ।
On that note, I'm ending this video. Take care, bye, and have a great day. Thank you.